पढ़ियो कपूर कहाणो अहिमुख विषय होई। कदली पढ़ियो कपूर कहाणो अहिमुख विषय होई। सीप पढ़े सो मोती होवे जात धाम गुण जोई। सीप पढ़े सो मोती होवे जात धाम गुण सोई। रे भाया के काय दुख पायो रे भामिया के काय दुख पायो। प्रयासो भोपत मेले निरसिजा प्रयासो भोपत मेले निरसी जागा। यो सुख राम पाचली कैसर नीच जात नर बागा। यो सुख राम पाचली कैसर नीच जात नर बागा। रे भांबिड़ा कीजे काय दुख पायो रे भांबिड़ा कीजे काय दुख पायो। है तो एक फेर करनी को ताते बटो लगायो। है तो एक फेर करनी को ताते बटो लगायो। रे भांबिड़ा कीजे काय दुख पायो। महाराज भांबी से कह रहे, भांबी जाति में जिसने जन्म लिया है उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि क्यों चीजता है, क्यों दुखी होता है। देखो है तो एक, सबके अंदर आत्मा तो एक ही है जो परमात्मा का अंश है, दूसरे तो नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सबके अंदर आत्मा, चाहे वो कोई सा भी जाति का हो, कोई सा भी वर्ण का हो, कोई से भी आश्रम का हो, सबके अंदर एक जैसे आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, आत्मा का कोई आश्रम नहीं होता, सब एक जैसे। तो महाराज कह रहे हैं कि तूने भांबी कुल में, भांबी परिवार में, नीची जाति के अंदर तूने जन्म लिया है, तो क्यों खींचता है, क्यों क्रोध करता है, क्यों दुखी होता है। इसका कारण मैं तुझे बताता हूं, समझाता हूं कारण कि है तो एक फेर करने को। इसका कारण है कि आपकी करनी कैसी आप करनी करते हो, करने के अनुसार जाति हो जाती है, करने के अनुसार जाति पड़ती है और करने के अनुसार वापस जाति मिलती है। एक जो जो जैसा ऐसा कार्य करता है वैसा बाजने लगता है, वैसी जाति कहलाने लगता। जैसे राजा के यहाँ कोई भंडार में रहता है तो भंडारी कहलाने लग जाता है, कुठार में कुठारी कहलाने लग जाता है। हाँ, ये सब अलग अलग काम के अनुसार जाते हैं, बाजने लग जाता है, कहलाने लग जाता है। तो वो जाति जो है वो उसकी करने के अनुसार, काम के अनुसार, क्रिया के अनुसार है। और फिर अगली बात महाराज बता रहे हैं कि किसका जन्म उस जाति में हो गया, तो वो जन्म से उस जाति का हो गया, उसका भी क्या कारण है। पहली बात तो वो काम कर रहा है, उस काम के अनुसार उसकी जाति कहला रही है, और दूसरी बात जन्म से ही उस जाति में आ गया। हाँ, उसने तो कुछ काम किया नहीं था इस जन्म में तो, लेकिन उस जाति, उस परिवार में उसका जन्म हो गया। हाँ, तो वो जाति तो उसकी वही हो गई। तो उस जाति में उसका जन्म होने के पीछे भी क्या कारण है, वो भी महाराज समझा कि ऐसी कोई करनी थी पिछले जन्म की जिसके कारण से उस जाति में अब भी वैसे क्या करे करते हैं, या है हमारे या हाँ, मतलब सेवा का ही कार्य करते हैं। इनका चतुर्थ वर्ण में आते हैं, सेवक होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
शूद्र में आते हैं भांबी भी, तो वो उनका जो कार्य है वो सब सेवा का ही कार्य है, चतुर्थ वर्ण। तो महाराज कह रहे हैं कि इनको आप क्यों ऐसा सोचते हो, कारण आपका कोई न कोई करनी आपकी ऐसी थी जिसकी वजह से आपको इस घर में जन्म लेना पड़ा, कारण करने का। अब यहाँ आकर भांबी घर में जन्म लेकर भी यदि आप राम जी के भजन की करनी करोगे, श्रेष्ठ करनी करोगे, नेकी करनी करोगे, तो आप परमात्मा पद को प्राप्त हो जाओगे। उस पद में जाने के बाद कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, वहां तो सबकी संत काया है, दिव्य काया है, उस काया को प्राप्त कर लो और सारे करनी और कर्म कट जाएंगे। ये करनी और कर्म जब तक रहते हैं तब तक ये जाति वर्ण आश्रम त्रिलोकी की व्यवस्था ये सब चलती रहती है, इन सब में जाना और आना पड़ता है। तो महाराज सारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि क्या कारण है, किस जाति की वैल्यू ज्यादा है, किस जाति की वैल्यू कम है, उसका दृष्टांतों के द्वारा पुष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि वस्त्र सकल पेड़ सूती मोल पोत रंग लाए। क्या कह रहे हैं, वस्त्र तो सब कपास के बने होते हैं, कपास के पेड़ के बने होते हैं, कॉटन के होते हैं, सूत के बने होते हैं। खेती से कपास उत्पन्न होती है और कपास से रुई होती है और रुई से सूत करता है और सूत से वस्त्र बनाते हैं। सारे वस्त्र कॉटन है, सूती वस्त्र है, ठीक है। अब उसका मोल पोत रंग लाए। अब उसका जो मोल है, सबका कीमत है, वो सबकी अलग अलग है। कोई तो 50 रुपये मीटर है, कोई 100 रुपये मीटर है, कोई 150 रुपये मीटर है, कोई 200 रुपये मीटर है, कोई 250 रुपये मीटर है, अलग अलग है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसका क्या कारण है, कि उसके पोत का मतलब उसके अंदर कितना रीढ़ है, कितना पीक है, क्या कंस्ट्रक्शन है, कितना उसमें वजन है तो सब सूती, लेकिन उसका पोत किसका भारी है, किसका पोत हल्का है, पोत के अनुसार उसका वैल्यू। और पोत के बाद फिर रंग से उसका वैल्यू, कोई कलर उसके अच्छे हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, कलर अच्छे नहीं है तो उसकी वैल्यू कम है। तो ऐसे महाराज हमारे कि देखो है तो वस्त्र सब सूती, ऐसे ही है तो आत्माएं सब परमात्मा का अंश है। वो दृष्टांत देकर समझा रहे कि आत्माएं सब परमात्मा का अंश है। जैसे वस्त्र सब सूती है, बने सब सूत से ही है, लेकिन वैल्यू में फर्क है, भाव में फर्क है, उपयोग में फर्क है, काम में फर्क है। कोई वस्त्र किसका हमारा, किसका हमारा, वैसे अलग अलग सब जातियां हैं, वर्ण है, आश्रम है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग भाव है, उसके अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग उपयोग है। सब अपने अपने कार्य में दक्ष है, अपने अपने हिसाब से सब ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। और सब अपने अपनी जगह ठीक होने से, अपना अपना कार्य करने से सारी व्यवस्थाएं बराबर चलती रहती है। तो ये महाराज ने दृष्टांत देकर समझाया कि किसी को कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, सबका अपना अपना जाति वर्ण आश्रम है, उसके अनुसार उसको कार्य अपना करना है। तो खेत एक मोल सो न्यारी, देही जात गुण सारे। कह रहे महाराज कि भाई खेत तो एक ही है, लेकिन खेतों का मोल अलग अलग होता है। कोई खेत उपजाऊ होता है, कोई खेत उपजाऊ नहीं होता है, फसल आती है, किसमें नहीं आती है, किसकी लोकेशन अच्छी होती है, किसकी लोकेशन अच्छी नहीं होती है, वो सब के अनुसार उसका खेत तो खेत ही है, एग्रीकल्चर फार्म है, लेकिन उसकी रेट सब अलग अलग। एक तो फिर भी है, एक गुम्बद है, हाँ, है। तो वो सब कारण होता है, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ऐसे ही सब मनुष्य तो आत्माएं तो सब एक है, लेकिन उन सब की वैल्यू अलग अलग है, काम अलग अलग है। ऐसे महाराज में देही जात गुण सारे, इस प्रकार से जो देही तो सबकी नरदेही है, लेकिन जाति उसके गुणों के अनुसार, गुणों के सहारे, कैसे कैसे उनमें गुण है, क्या कार्य करने में वो दक्ष है, उसके अनुसार उसकी जाति बढ़ गई। और वो जाति के अनुसार अपने कार्य में दक्ष है, अपना कार्य करने में कुशल है, उसके अनुसार उसकी वैल्यू। जैसे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान देने में दक्ष है, क्षत्रिय रक्षा करने में दक्ष है, वैश्य व्यापार वाणिज्य करने में दक्ष है, शूद्र सेवा करने में दक्ष है। तो सबको अपना अपना कार्य में दक्षता हासिल है। तो जिसको जिसको जैसी जैसी दक्षता हासिल है,
तो उसके अनुसार वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी जगह सबकी वैल्यू। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जड़ी एक जड़ी सकल नीर सु उपजी, एक मास एक दाड़े, एक कण सब ही रोग गमाया, एक उलट फिर पाड़े। क्या करें? जड़ियां जो उत्पन्न होती है, जड़ी बूटियां, वो सब जल से ही होती है, लेकिन सबके गुण अलग अलग होते हैं। जड़ियों के अलग अलग रोगों में काम आती, अलग अलग जड़ियां है तो सब जड़ से ही उत्पन्न है कि नहीं? फर्क जड़ियों में फर्क है कि नहीं? कौन से रोग में कौन सी जड़ी लेनी है, उसका उपयोग वैद्य बताता, उसको उसका ज्ञान है। और गलत उपयोग कर लो तो, गलत जड़ी ले लो तो रोग ठीक होने की बजाय बढ़ जाता है। ये बात महाराज समझाए। है तो सब जड़ से बनी, लेकिन सबकी अलग अलग वैल्यू है, सबका अलग अलग उपयोग है, सबका अलग अलग काम है। तो जड़ी सकल नीर सो उपजी, एक मास एक दाड़े। और क्या करें? कोई जड़ी तो पानी से एक दिन में ही पैदा हो जाती, तुरंत ही। कोई पैदा होने में एक महीना लगता है। अलग अलग उसका विकास, अलग अलग उसकी गति। एक कण सब ही रोग गमाया, एक उलट फिर पाड़े। एक जड़ी से रोग चला जाता है और उसकी जगह कोई उल्टी जड़ी ले ले, रिएक्शन कर जाए तो वो और नुकसान कर देती, पाड़ देती, गिरा देती। गलत जड़ी ले लेते, रिएक्शन होता, गलत लगा दे इंजेक्शन तो क्या होता, रिएक्शन हो जाता, दवाई गलत गलत। जिस रोग की रोग नहीं है वो दवाई ले ली तो और उल्टी तकलीफ बढ़ जाती है। तो ऐसे हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे कि देखो सबकी अपनी अपनी जगह वैल्यू, अपनी अपनी जगह कीमत। जहां जो उपयोग में आएगी वही आएगी। सुई की जगह सुई काम आएगी, तलवार की जगह तलवार काम आएगी, सबकी अपनी अपनी जगह वैल्यू। और महाराज आगे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि बोलन हार जीव है एक ही, आही जी जीते आई हारे। क्या करें? बोलने वाले जीव तो एक, और इस जीव से ही सारे वचन बोले जाते हैं।